प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम गिनतारे की बात कर रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में चलने वाली पुस्तक है। उसमें हम आज इसके पाठ 3 पर जाते हैं, जिसका नाम है संख्याओं का जोड़, यानी संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो पुस्तक में ये बातें चित्र के साथ लिखी होती हैं, इसको विशेष ध्यान से पढ़िएगा, तब आप आत्मसातीकरण तक जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए बस स्टैंड है, यहाँ बसें जा रही हैं। कहाँ कहाँ जा रही हैं उस पर लिखा है। जूही अपने पिताजी के साथ मांग मेला देखने जाती है। बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ है। अब आने जाने वाले बसों की घोषणा हो रही है। बस के नंबर माइक पर बोले जा रहे हैं। जूही ने बसों के नंबर लिखे। उनके मन में इन संख्याओं के प्रति उत्सुकता हुई। पूछी पापा से अपने, पापा बसों में यह नंबर क्यों है। बिटिया, जैसे हमारी पहचान के लिए आधार संख्या है, उसी प्रकार से बस की पहचान के लिए नंबर होता है। अच्छा, तभी हम बस में अलग अलग नंबर है। एक बस की संख्या है 9807 और दूसरे की है 6848। तो पापा ने पूछा कि क्या तुम दोनों को जोड़ सकती हो। तो बिटिया क्या कहती है, देखते हैं। कि हाँ, जोड़ करके दिखाती हूँ। तो मैं इसको जोड़ करके दिखाने की जगह आपको इसी पुस्तक में दिखा रहा हूँ किस तरह से इस पुस्तक में जोड़ को लगाया जा रहा है आपके लिए, कि आप समझ जाइए। सबसे पहले उस संख्याओं को लिख दिया गया 9807, फिर 6848 आपको दिख रहा होगा। इसके बाद कह रहा है, यहाँ कितने बढ़िया ढंग से पुस्तक में समझाया गया है कि सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ा। इकाई के अंकों को जोड़ा, कितना आया, 7, 8 जोड़ा तो 15 आया। अब 15 आया तो 5 को बड़े से लिखा, एक को यही छोटे से, यह हासिल हो जाएगा क्योंकि वो दहाई में जुड़ जाएगा। अब इकाई के बाद दहाई के अंकों को जोड़ा। इकाई के जोड़ में मिले दहाई के अंक को भी दहाई में जोड़ा, यानी 0 धन 4 और 4 धन 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ फिर 5 हो गया। अब इसके बाद सैकड़े के अंक को जोड़ा। सैकड़े में कितना है, 8 और 8 16 है। तो 16 एक छोटा सा लिखा कि वो चला जाएगा 1000 के साथ। अब 1000 के अंक को जोड़ा, देखिए लिखा गया है 1000 के अंक को जोड़ा, हाँ। तो ये आ गया आपका उत्तर। 1000 के अंक के साथ जो सैकड़ा वाला हासिल था वो भी जोड़ दिया, तो हो गया 6 16 6 55, यानी 16,655। तो इसमें 3 शब्द आपको मिले, योज्य और सम। दोनों जोड़, योज्य 2 ही बार नहीं, अब 20 बार 25 बार कितनी बार भी कर सकते हैं। तो सम यानी योगफल। तो जोड़ने के लिए अपने यहाँ आपको जो मैंने समझाया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, जो उसके स्थान होते हैं अंकों के, उन स्थानों का, जैसे संख्याओं का घर कहा जाता है, उन घरों को आपको याद करना है। और एक घर में रहने वाला संख्या, उसके नीचे चाहे जितने सम हो, मतलब जोड़ने के लिए हो, जो उसके आइडेंट हैं, योज्य हैं, सबको आप जोड़ते जाएंगे। इस तरह से इसको आप करिएगा। जैसे अब फिर आगे पूछ रही, क्या पापा, क्या अगले सप्ताह मामा जी के से मिलने बस से दिल्ली आएंगे। नहीं, ट्रेन से। क्या ट्रेन के भी नंबर होते हैं। हाँ बेटिया, ट्रेन के नंबर 5 अंक होते हैं। अब आपको एक जानकारी मिली कि ट्रेन के नंबर कितने अंक होते हैं, 5 अंक के होते हैं। आपकी ट्रेन का क्या नंबर है। जाने वाली ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस का नंबर 12417 है और वापस आने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का नंबर 12802 है। तो जूही, पापा मैं इन दोनों ट्रेनों की संख्याओं को जोड़कर बताऊं। जूही कहती है, पापा कहते हैं ठीक है। तो देखिए कैसे जोड़ा जूही ने। सबसे पहले उसने, अब यहाँ देख के जाइए, इकाई के अंकों को जोड़ा। फिर इकाई के अंक में अगर कोई हासिल नहीं आया तो ऐसे लिखा। फिर दहाई के अंक को जोड़ा। फिर सैकड़े के अंक में देखिए 4 8 12, यहाँ एक हासिल का आ रहा है तो छोटा सा एक लिखा हो, अगले 1000 में जुड़ जाएगा। 1000 में भी देखिए जुड़ गया 4 धन 1, तो यहाँ 5 हो गया और उसके बाद 10,000 तक हो गया। तो ये संख्याओं का योगफल है। किस तरह से संख्याएं, यानी जिसे आप हासिल वाला जोड़ करते हैं, वह कैसे लगाया जाता है, यह यहाँ आपको मैंने समझाया। और 1-2 सवाल मैं लगा करके भी बता देता हूँ। चलिए, मान लीजिए एक सवाल हम लिखते हैं 8 7 6 5 4
3 2 1 9 4 7 8 5 6 3 8। ये है हमारा योग। अब इसमें आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हमने गलती थोड़ी सी की कि आपको लिख के समझाते इकाई दहाई सैकड़ा, लेकिन हमने ऐसे ही लिख लिया। चलिए कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक की संख्या है। तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें हाजिर से डरना नहीं है। आपको केवल और केवल एक चीज़ याद रखना है कि पहले तो इकाई को इकाई से ही जोड़ना है। 8 और 1 जोड़े तो कितना आया 9, 4 और 3 जोड़े तो कितना आया 7, 6 और 6 जोड़े तो कितना आया 12। 12 आया तो यहाँ लिख सकते हैं या फिर आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं। 12 सैकड़े पर है तो 1 उसका हजार का अंग है, तो 1 वहाँ चला गया, तो 8 1 9 5 14 हो गया। अब फिर एक वहाँ हासिल आप यहाँ लिखिए, जिससे डायरेक्ट जोड़ दीजिए। किताब में भी बढ़िया समझाया है, किताब में थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाया है जिससे आप अच्छी तरह क्लियर हो जाए, उससे समझ लीजिएगा तब इसको करिएगा। 7 1 8 8 16, फिर 1 आ गया तो 5 1 6 7 13, फिर 1 हासिल हो गया, 3 1 4 4 8, फिर 1 हासिल हो गया, 2 1 3 9 12। ये आपका जोड़ हो गया। मैं किस लिए समझाया कि जो हासिल वाला है जोड़, ये अंक कितने भी हो जाए, यानी उसके स्थानों का घर, जो संख्याओं का घर है, वो कितना भी बड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए थोड़ा सा कक्षा 4 के स्तर में बात आती है, संख्याओं के जो जोड़ हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं। जोड़ में गुणधर्म का एक गुणधर्म आपके सामने यहाँ है। ये देखिए कि संख्याओं का क्रम, इसको पढ़िएगा पूरा कायदे से, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, किताब ना हो तो यहीं देख के पढ़िएगा। तो संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। जो संख्याएं हैं उनका क्रम बदलकर, चाहे इसको ऊपर कर देते इसको नीचे तब भी, जैसे एक उदाहरण से 3 धन 2 कितना आया 5 आया, और अगर हम यहाँ करते कि 2 धन 3 तो कितना आता, तब भी 5 आता। 7 धन 6 किए तो कितना आया 13 आया, और 6 धन 7 करते तब कितना आता, तब भी 13 आता। यानी 9 धन 5 किए तो कितना आया 14 आया, फिर 5 धन 9 किए तो कितना आया, फिर भी 14 आ रहा। 27 धन 13 करते तो कितना होगा 50 आया। 27 धन 13 किए तो कितना आया 40 आया, फिर 13 धन 27 किए तो कितना होगा, वो भी 40 ही आएगा। कर लीजिए, 7 3 10, फिर 2 1 3 1 4। ठीक, ये नियम कहता है कि स्थान बदलने से, यानी स्थान की बात है कि स्थान बदलने का मतलब जो उनका जोड़ने का क्रम है उसको आगे पीछे करने से भी उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरी बात है कि जब किसी संख्या में, इसको पढ़िएगा, इसको पहले ऊपर पढ़ लीजिएगा कि शून्य जोड़ देने से क्या होता है। वो पापा और बिटिया की बात चल रही है, जो ये पापा ने कहा, तो इसको आपको मैं बता रहा हूँ। और आप पापा, आज हमने सीखा कि संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल नहीं बदलता। तो पापा ने कहा बहुत अच्छा, अब तुम दोनों किसी संख्या में शून्य जोड़कर दिखा। तो 8 में से शून्य जोड़ा 8 आया, 15 में शून्य जोड़ा 15 आया, शून्य में 36 जोड़ा 36 आया। यानी कि किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या होती है, ये बात को बताने की जरूरत नहीं है। 37 में शून्य जोड़िए कितना आएगा 37 ही आएगा, ऐसा नहीं कि आप 370 लिख दीजिए। ठीक, अनुमान लगा करके आपको उत्तर पाना है, ये अनुमान लगाइएगा, उत्तर दीजिएगा पढ़ करके। इसके बाद देखिए, ये कुछ सवाल आपको मिलेंगे जो एक गोदाम में दिया गया है, कितने बोरे हैं, और इस तरह से सवालों को आपको लगाना होगा कि एक गोदाम में कितने बोरे हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसे हैं, किस चीज़ के हैं, डाई यूरिया पोटास है, क्या है।
तो पूरे बोरे कितने होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको टोटल सम करना होगा। यानी जैसे देखिए एक सवाल लगाया भी गया है, गोदाम में 48,223 चावल की और 19,428 गेहूँ बोरियाँ हैं, तो बताओ गेहूँ गोदाम में कुल कितनी बोरियाँ हैं। तो दिया गया है, ऐसे लगाइएगा आप जिससे हमेशा क्लियर रहे। चावल की बोरियां 48,223, गेहूँ की बोरियां 19,428 ज्ञात करना है कुल बोरियों की संख्या। तो इसको ज्ञात करने के लिए चावल की बोरियों में गेहूँ की बोरियों की संख्या जोड़ देंगे, या आप जोड़ना जानते हैं कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और बताऊं, बच्चों में एक बड़ी खराब आदत होती है कि वो जो उदाहरण दिए होते हो ना उनको नहीं देखते। वार्षिक प्रश्न जो होते हैं उसमें उदाहरण वो समझते ही नहीं। अब उदाहरण नहीं समझते, सीधे अभ्यास पे चले जाते हैं, जिसके कारण उनका गणित कमज़ोर हो जाता है। तो आपको मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप पुस्तक का हर अक्षर ढंग से समझिएगा, तब जाके कोई विषय आपको तैयार होगा। उदाहरण 2 में जहीर के पास 2,03,482 रुपये है, जबकि मनोज के पास उससे 5,54,897 रुपये अधिक है। तो कह रहा है कि जहीर के पास इतना है, मनोज के पास उससे इतना अधिक है। तो जहीर का रुपया इतना है, मनोज के पास उससे इतना अधिक है। तो ज्ञात करना है मनोज के पास कुल कितनी धनराशि है। तो क्या करेंगे, जहीर की धन जहीर के से अधिक धनराशि, तो जहीर और अधिक जोड़ दिया तो मनोज के पास हो गया 2,58,379 रुपया। अब स्वयं आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि राहुल ने बाजार से 4,590 रुपये कपड़े, 3,156 रुपये के अनाज, 14,660 रुपये टेलीविज़न खरीदा। तो उसने कितना खर्च किया, इसको आपको क्या करना है, कुल कितना खर्च किया तो क्या करेगा, जोड़ना है। तो कैसे, सबसे पहले तो इसकी संख्या के हिसाब से लिखेंगे तो आपको थोड़ी सरलता होगी, मतलब संख्या के घर के स्थान से, घर या स्थान के अनुसार। अब इसमें देखिए 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, लेकिन इसमें कितने हैं, 3, 2, 5 अंक। तो सबसे पहले जो 5 अंक वाला है यानी 14,660 का क्या खरीदा उसने, टेलीविज़न खरीदा। और फिर 4,590 रुपये कपड़ा खरीदा, तो 4,590 रुपये। फिर 3,156 रुपये का अनाज खरीदा, 3,156 रुपये क्या खरीदा, अनाज खरीदा। अब इसको कुल कितना उसने खर्च किया, तो कुल कितना खर्च किया कैसे ज्ञात करेंगे, जोड़ करके। जोड़िए, 0 में 0, 0 में 6 जोड़े तो आप जानते हैं किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या परिणाम के रूप में प्राप्त होती है। तो फिर यहाँ फिर दूसरा आया 6, 9, 15, 15, 5, 20, तो 20 का 0 यहाँ लिखेंगे और 2 चला जाएगा उसके सैकड़े पर, वो आप जानते हैं। फिर 2, 6, 8, 5, 13, 1, 14 हुआ, 1 कहाँ चला गया, ये 1000 के पास चला गया। 1, 4, 5, 4, 9, 3, 12 हुआ, 12 का 1 कहाँ चला गया, 10,000 के पास। तो 1, 1, 2 हो गया। तो इसका उत्तर हो गया 22,406। यानी आप सीख गए हैं कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता। किसी संख्या और शून्य का योगफल हमेशा शून्य होता है। 6 अंकों तक की संख्याओं का आप जोड़ सीख गए हैं। देखिए इबारती प्रश्न आप लगा सकते हैं। इसको मैं एक बार आपको फिर से प्रश्न को जो अभ्यास है उसको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। पुस्तक आपके पास उपलब्ध न हो तब भी इसको बिना संकोच आप अभ्यास करिएगा, और उसके बाद हम अगले चैप्टर की बात बाद में करेंगे। पहले हम इसको अभ्यास की दिखा दें आपको कि अभ्यास क्या क्या मिला है। इसमें इतने सवाल दिए गए हैं, आप आशा करते हैं कि आप ईमानदारी से लगाएंगे तभी तो आपको तैयार होगा। आप मेरे लिए नहीं अपने लिए पढ़ रहे हैं। सब आप दुनिया में सब कुछ पहले अपने लिए होता है, तो इसलिए संसार के नियम के अनुसार आप अपने साथ ईमानदारी करिए। ईमानदारी का मतलब होता है कि अपने साथ पूरी तरह से जो करना चाहिए वो करिए। तो करना चाहिए क्या, आपको पढ़ना चाहिए और इसको लगाना चाहिए। ऐसे ही इधर वाला पेज फिर आप देख लीजिए और इसको पढ़िए, पूरा पूरा लगाइएगा ढंग से। तो इतना लगाने के बाद ही हम आगे बात करेंगे, नहीं अभी एक पेज का और अभ्यास दिया गया है। बढ़िया, इतना अभ्यास मिले
तो आपको कुछ समय भी मिलेगा, आप लगाएंगे। देखिए इधर वाला पेज आपके सामने मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से आप देख करके नोट करिए और लगाइए। पुस्तक हो तो पुस्तक से लगाइएगा। अब आप समझिए, देखिए, जैसा हो मुझे बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।